एक गायत्री मंत्र का भी निर्माण इस बक्सर धरती से हुआ था, लेकिन इसको कोई बताने वाला नहीं है कि गायत्री मंत्र महर्षि विश्वामित्र द्वारा रचित इस बक्सर में हुआ। ये पूरा देश और सनातन संस्कृति के इतिहास में दर्ज है कि वामन अवतार हुआ है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि ये बक्सर में हुआ है। लेकिन फिर भी हमको अयोध्या और काशी की तरह हमको काहे नहीं मिला गरिमा बक्सर को? यहाँ क्यों नहीं एयरपोर्ट बन सकता है? यहाँ क्यों नहीं सबसे बड़ा मंदिर बन सकता है? और ये जो 25 करोड़ का जो है आज पार्क जो है अलॉटमेंट सरकार ने किया है, तो ये विश्वामित्र सेना का देन है। बिहार के बक्सर से सनातन की गूंज, और एक बार फिर से ये खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि अब बिहार के बक्सर की बारी है। काशी अयोध्या का जिक्र हर साल हर चुनाव में हुआ, लेकिन जिक्र इस बार बिहार के बक्सर की है, क्योंकि बिहार के बक्सर में सनातन जोड़ो यात्रा पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही है। और इसी क्रम में सनातन जोड़ो यात्रा का तीसरा चरण आज रविवार को, और युवाओं का जन सैलाब, और लगातार लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। और साथ साथ आपको बता दें, विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार 24 यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं और लगातार सनातन की बात अलग अलग मंचों से करते दिखते हैं। और इसी क्रम में आपको बता दें, विश्वामित्र सेना द्वारा आयोजित सनातन जोड़ो यात्रा के तीसरे चरण का आयोजन रविवार को किया गया, और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से धार्मिक श्रद्धा के साथ लोगों को जोड़ा गया, और लगातार एक जनसैलाब इस यात्रा में उमड़ पड़ा है। और साथ साथ विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे अलग अलग मंचों से काशी अयोध्या का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इस बार बारी बक्सर की है, क्योंकि बक्सर को, बिहार के बक्सर को एक अलग तरीके से विकसित करने की जरूरत है। और तमाम वो बातें किस तरीके से बिहार के बक्सर को बदलाव और सनातन यात्रा के तहत वो किस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब बात बिहार के बक्सर की होनी चाहिए, क्योंकि काशी अयोध्या के जिक्र तो हम हर बार करते हैं, इस बार बिहार के बक्सर की बारी है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राजकुमार चौबे। हम इस बात को एक कहना चाह रहे हैं कि आज बक्सर जो है सनातन संस्कृति की धरती है, और इसका इतिहास पुराना है, लाखों वर्ष पुराना है। आज हमारा बक्सर सनातन संस्कृति सबसे कमजोर है। आज इसका कारण क्या है? बक्सर हमारा कैसे विकसित बनेगा, बक्सर कैसे उज्जवल बनेगा, कैसे बक्सर के लोगों का भविष्य उज्जवल होगा? इसलिए कि बक्सर सनातन संस्कृति की धरती है, और ये आज तक उपेक्षित है, और ये बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है आज के डेट में। और काशी से, अयोध्या से और वृंदावन से भी पुरानी धरती है बक्सर। लेकिन आज हमारे बक्सर का जो सम्मान मिलना चाहिए, वो सनातन संस्कृति का सम्मान बक्सर को नहीं मिला। इसलिए बक्सर को नहीं मिला कि बक्सर को जो भी नेतृत्व करने वाले लोग आए, बक्सर को विनाश की तरफ लेके गए, बक्सर को विकसित नहीं बनने दिए। आज सनातन संस्कृति की इतनी पुरानी धरोहर होने के बावजूद भी आज बक्सर का वो अधिकार नहीं मिला। वो जिस तरह से अधिकार आज काशी को मिला है, जिस तरह से वृंदावन को मिला है, जिस तरह से आज अभी अयोध्या को मिला है, बक्सर भी लाखों साल पुराना धार्मिक इतिहास है बक्सर का, जहां भगवान राम का शिक्षा स्थली, कर्म स्थली, जहां ताड़का का भगवान राम ने जो है युद्ध में मारा था, और ये धार्मिक युद्ध के रूप में पूरा देश में जाना जाता है। ताड़का युद्ध, माता अहिल्या का उद्धार यही हुआ था। च्यवन ऋषि का भी यही थे, जो कि पूरा च्यवनप्राश आज पूरी दुनिया आज बिक के आज कहां से कहां चली गई। अवतार केवल बक्सर में हुआ है। ये पूरा देश और सनातन संस्कृति के इतिहास में दर्ज है कि वामन अवतार हुआ है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि ये बक्सर में हुआ है। आज सैकड़ों साल से वामन अवतार को जेल में कैद रखा गया है। आज कुछ दिन पहले लाखों लोग दर्शन जेल के अंदर किए, लेकिन कभी उनको रिहाई करने के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई कि भाई मंदिर बाहर बनाओ और उसे आजाद कराओ कि लाखों लोग देश दुनिया से यहाँ दर्शन करने आए। बक्सर काशी की तरह गंगा के किनारे बसने वाला सबसे पुराना जो है धार्मिक नगरी है, जिसका उल्लेख वेद में, ऋग्वेद में, सब में वर्णन है। बक्सर का मुद्दा को नहीं उठाए। आज हम आए, हम कई मंदिरों को जो है हमने आज पूजा और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन उस शहर का, उस जगह का इतना जर्जर अवस्था है कि रोड नहीं है, सड़क नहीं है, पैदल चलने के भी स्थिति में यहाँ नहीं है। क्या विकास हुआ रे भाई? क्या हुआ?
यहाँ सनातन संस्कृति का इतना बड़ा धरोहर होने के बावजूद भी बक्सर इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? ये कारण क्या है? हम लोगों का ये पूछने का अधिकार है कि बक्सर सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है, बक्सर का इतिहास धार्मिक इतिहास है, लेकिन फिर भी हमको अयोध्या और काशी की तरह हमको काहे नहीं मिला गरिमा बक्सर को? यहाँ क्यों नहीं एयरपोर्ट बन सकता है? यहाँ क्यों नहीं सबसे बड़ा मंदिर बन सकता है? हमारा एक मांग है कि हमने सरकार को, प्रधानमंत्री जी को मैंने लेटर लिखा बक्सर को मांग के लिए कि हमारा बक्सर धार्मिक इतिहास जो है सदियों पुराना है, लाखों वर्ष पुराना है। तो प्रधानमंत्री जी के पीएमओ से फोन आया कि नहीं, आपकी सारी मांगे जो है मांग ली गई है, जिसमें अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि विश्वामित्र पार्क बन रहा है गायत्री मंत्र के थीम पे। एक गायत्री मंत्र का भी निर्माण इस बक्सर धरती से हुआ था, लेकिन इसको कोई बताने वाला नहीं है कि गायत्री मंत्र महर्षि विश्वामित्र द्वारा रचित इस बक्सर में हुआ था। हमारा बक्सर इतना पिछड़ा हुआ, बक्सर पिछड़ा होने के कारण आज हमारे जितने गरीब, वंचित और शोषित लोग हैं, आज सबसे गरीब हैं। देखिए, नेनुआ जो है पवित्र भूमि है और अम्बोरा बाबा यहाँ के सबसे बड़े जो है मंदिर है और बड़ा यहाँ मतलब इनका जो है एक अलग तरह का जो है यहाँ भव्यता है और ख्याति है, और यहाँ हजारों और लाखों लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और हमने पहले भी आपसे कहा है कि ये सनातन यात्रा हमारा जो है ये हर गांव-गांव, शहर-शहर हम जा रहे हैं और सनातन को जगाने का हम प्रयास कर रहे हैं और लोगों को अपने बक्सर की गरिमा की बताने की बात कर रहे हैं कि हमारा बक्सर का इतिहास क्या है। हमारा बक्सर सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है। बक्सर सबसे गौरवशाली इतिहास है बक्सर का। बक्सर का इतिहास जो है काशी अयोध्या से भी पुराना है। ब्रह्मांड में सबसे सुंदर नगरी है बक्सर, जिसका वेद में भी इसका जो है वर्णन किया गया है। तो बक्सर की तो वो ख्याति मिलनी चाहिए ना, जो काशी को मिला है, जो अयोध्या को मिला है। तो इसी की लड़ाई हमारी जो है लेके हम चल रहे हैं। आज हमारा नेनुआ गांव में जो है ये हमारा कार्यक्रम है और इस धरती को अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि इस तरह का भव्य प्रोग्राम और आयोजन किया गया। अपार जन समर्थन मिल रहा है। हाँ, जन समर्थन मिल रहा है कि हम अपनी बक्सर की बात कर रहे हैं। बक्सर की अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करा रहे हैं लोगों को कि आप जगना है, अब बक्सर की लड़ाई लड़नी है और गुलामी से मुक्त होना है। इसलिए कि बक्सर जो है करीब 40-50 सालों से गुलाम रहा दूसरे के। अब बक्सर की लड़ाई अब अपने लोग लड़ेंगे और बक्सर को अपने बल पे हम लोग विकसित करेंगे। यह कितनी बड़ी सफलता है कि 24 करोड़ का विश्वामित्र पार्क, फिर मुख्यमंत्री हैं तो 603 करोड़ की विकास योजना है, ये कितनी बड़ी सफलता है? ये तो बहुत बड़ी सफलता है। ये तो आप लोग भी जान रहे हैं, कितने सालों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बक्सर में हर 2 दिन पर कोई ना कोई मंत्री आता है बक्सर का। और ये जो 25 करोड़ का जो है आज पार्क जो है अलॉटमेंट सरकार ने किया है, तो ये विश्वामित्र सेना का देन है, जो कि प्रधानमंत्री को हमने लिखा हुआ था लेटर, उसका परिणाम है। मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान किया और आज 600 कुछ करोड़ रुपया के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बक्सर का सौगात दिया। तो ये विश्वामित्र की लड़ाई है, बक्सर के लोगों का आक्रोश है, ये बक्सर के लोगों का आक्रोश है। ये डर के मारे अब सरकार, आज तक सरकार इसके बारे में तो कोई पूछती नहीं थी बक्सर के बारे में। आज तक बक्सर का इतिहास के बारे में तो कोई नहीं पूछता था। यहाँ चुनाव होता था 5 साल बाद और जात पात और धर्म के नाम पे वोट लेते थे, लोग निकल जाते थे। नहीं तो आज बक्सर विकसित नहीं होता क्या? बक्सर में एयरपोर्ट नहीं बनता क्या? बक्सर का गरिमा नहीं है काशी से और अयोध्या से? लेकिन जब हम लड़ाई लड़ने लगे सबकी आंखें कानें खुल गई। अब जो कभी सनातन के नाम नहीं लेते थे, आज वो सब सनातन की बात करने लगे। आज आप बक्सर की लड़ाई लड़ने लगे। आज पीसी में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जगह बक्सर की सनातन की बात हो रही है। तो एक जगाने वाला था, हमने जगाया, लोग जग गए। अब आक्रोश में बदल रहा है बक्सर की लड़ाई। दुनिया आधुनिक हो रही है और वैदिक काल में लेकर के जाने के फिराक में लगे हुए हैं। वैदिक, अच्छा ये बताइए, सनातन से बड़ा कोई आधुनिक है? हाँ, सनातन का इतिहास यदि कोई नहीं जानता है वो महामूर्ख है। सनातन के आधुनिकता के बारे में आज तक तो वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाया। क्या बात करते हैं? वो महामूर्ख है जो इस तरह की बात करता है। और उसको इतना ही ज्ञान है, उसको सनातन के बारे में पहले पढ़े, वेद का पढ़े। अमेरिका का जो आविष्कार करके दुनिया में जो अब एटम बम और जो चला रहा है वो हमारे सनातन से निकला हुआ है। आज जो है सूर्य कितने हैं और कितना दूरी है, ये हमारे हनुमान चालीसा में लिखा गया है। आप उसी में लिखा गया, उसको वैज्ञानिक ने माना है जितना हमारी दूरी लिखा गया है। और ब्रह्मांड में कितने आकाश गंगाएं हैं, ये गीता में भगवान कृष्ण बहुत पहले बोल दिए थे कि असंख्य गंगा, आकाश गंगाएं हैं। कितने ब्रह्मांड हैं और कितने सूर्य हैं।
आज वही वैज्ञानिक जब अपना बाइस्कोप लगाता है तो देखता है तो बताता है कि असंख्य है। तो आप ऐसे यदि कोई बात करता है तो महामूर्ख है और लोग जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है। सनातन धर्म से आधुनिकता किसमें है जी? सनातन आपको लगता है कि आज तक बक्सर की जनता को मूर्ख बनाया गया है? एकदम मूर्ख बनाया गया है। बक्सर की जनता को मूर्ख नहीं बनाया गया। बक्सर की जनता को मूर्ख नहीं बनाया गया होता तो आज बक्सर विकसित होता ना। आज बक्सर में शिक्षा सबसे अच्छा होता, आज यहाँ भी यूनिवर्सिटी होता, आज सबसे बढ़िया हेल्थ हॉस्पिटल बड़े बड़े होते, गंगा के किनारे बसने वाला सबसे सुंदर बिहार में केवल यही है धार्मिक नगरी जो गंगा के किनारे बसने वाला है काशी के बाद। तो आज बक्सर का इतिहास क्या है? आप रोड सड़क देख लीजिए, आप लोग आए होंगे ना। बक्सर के साथ साथ हर विधानसभा की स्थिति क्या है? अभी कुछ दिन पहले हम पंचकोशी यात्रा किए थे। उस पंचकोशी यात्रा में भी रोड पे पैदल आप नहीं चल सकते हैं, गाड़ी कितना दूर है। आप बक्सर से यदि यहाँ आते तो 4 घंटा लगेगा आपको आने में। इतना रोड का स्थिति जर्जर स्थिति है। तो क्या बक्सर का डेवलपमेंट है? जो बक्सर सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है, जो भगवान राम का कर्म भूमि रहा है, शिक्षा स्थली रहा है। कि मतलब सनातन संस्कृति का विकास होगा, पर्यटन क्षेत्र के रूप में बक्सर उभरेगा, नंबर 1 बनेगा। सुन लीजिए, हम बता रहे हैं आप ही का क्वेश्चन जो आर्थिक स्थिति केवल बक्सर का ही नहीं सुधरेगा, शाहाबाद का सुधरेगा और बक्सर का सुधरेगा। और ये पर्यटन के मामला में बिहार गौरव प्रदान अपने आप में महसूस करेगा कि बक्सर एक हमारा जिला है जो काशी से और अयोध्या से पुराना इतिहास है और यहाँ लाखों लोग आएंगे। आज भी लोग खोजते आते हैं कि महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि कहाँ है, कोई बता ही नहीं पता है। माता अहिल्या का उद्धार कहाँ हुआ, मंदिर कहाँ है, कोई बता ही नहीं पता है। तो हम उस इतिहास को उस मंदिर के रूप में भव्यता देना चाहते हैं कि महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बने और उसमें सारी चीजें जो है हमारी गरिमा धार्मिक, उसको एक जगह दिखाया जाए। जनता से क्या अपील करेंगे? हम जनता से अपील करेंगे कि यही कि आप लोग विश्वामित्र सेना के साथ जुड़िए और जितने भ्रष्ट नेता हैं जो आज तक आपको ठगे हैं उनको जो है विनाश करिए। लोगों के मन में सवाल है कि जिस डेवलपमेंट की बात विश्वामित्र सेना कर रही है वो बिना सत्ता में आए कैसे होगा? सत्ता में आने के लिए और सत्ता में आंदोलन का भी रूप होता है, एक बात जान लीजिए। और समय आएगा, परिवर्तनशील है, जब समय आएगा तो भी हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा संकल्प एक ही है, विकसित बक्सर बनाना। तो मांगे पूरी नहीं होगी तो खुद से राजनीति। हाँ, राजनीति इसमें क्या है? विश्वामित्र सेना जब लड़ाई लड़ेगी अपने सनातन संस्कृति उत्थान की और अपने बक्सर की लड़ाई लड़ रही है, जब हमारा मांग नहीं सुनेगा तो आंदोलन होगा। आंदोलन होगा। संत चलाएंगे। हाँ, संत चला नहीं रहे। देखिए काशी, उत्तर प्रदेश देखिए, आप देख लीजिए ना क्या दिव्यता है उत्तर प्रदेश में। क्राइम से लेके या कुछ भी, आज एक कुछ भी है। आज सुन लीजिए, पूरा बनारस नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश चल जाइए, संत से बड़ा महान तो कुछ हुआ ही नहीं है। माना जाए कि बिहार में अब राजनीति का नेतृत्व जो है विश्वामित्र सेना करेगी। देखिए, ये कोई क्वेश्चन के सवाल का जवाब नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर है कि आने वाला समय में विश्वामित्र सेना ने ये आगाज करा दिया है कि अब बक्सर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बक्सर को धार्मिक पहचान मिलेगा और मिलके ही रहेगा। तो आपने विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे को सुना, किस तरीके से लगातार वो सनातन संस्कृति की बात करते हैं और लगातार इस यात्रा से युवा जुड़ रहे हैं और तमाम वो लोग लगातार अपनी साथ अपने कंधे को लगा रहे हैं, क्योंकि इस बार बात सनातन की है और बक्सर से लगातार ये गूंज दिखाई पड़ रही है। और लगातार सनातन जोड़ो यात्रा के तहत विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं और धार्मिक बातों के बीच लगातार वो ये बता रहे हैं किस तरीके से बिहार के बक्सर के साथ नाइंसाफी की गई है। और लेकिन इस बार ये आवाज काफी दूर तक जारी है, क्योंकि बिहार का बक्सर अब तक उस विकास से वंचित रहा है। और ये लगातार अलग अलग मंचों से राजकुमार चौबे जिक्र करते दिखते हैं। वो लगातार उन्होंने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा और तमाम वो मांगे उन्होंने उस पत्र में रखी, क्योंकि बिहार के बक्सर को उस विकास की तलाश है जो अब तक उसे मिल नहीं पाया। और लगातार सनातन जोड़ो यात्रा के तहत बिहार के बक्सर की बात राजकुमार चौबे करते दिख रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।